हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था एक जो है समकोण त्रिभुज का जो है उसका भुजा और कोण के बीच में हम लोग संबंध निकाले थे। आज हम लोग कोण के आधार पर जो है उसमें देखेंगे कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे। आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमिकल रेशियो ऑफ एंगल्स। इसमें जो है आज हम लोग को इसमें 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो है वैल्यू हम लोग को याद रखना पड़ेगा। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का साइन कोस टेन, ये तीन का वैल्यू हम लोग याद रखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहला हम लोग ये देखेंगे साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। तो इसमें होता है साइन 0 0। जब साइन थीटा की जगह पर 0 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। साइन 0 0, कोस 0 1, टेन 0 0। हम लोग इसको इस तरह से याद रखेंगे, साइन 0 0, कोस 0 1, टेन 0 0। अब देखेंगे साइन 30 1/2, कोस 30 √3/2, टेन 30 1/√3। अब साइन 45 इसका वैल्यू 1/√2, कोस 45 1/√2, टेन 45 इसका वैल्यू होता है 1। अब देखिए साइन 60 इसका वैल्यू होता है √3/2, कोस 60 इसका 1/2, टेन 60 इसका √3। अब आते हैं 90 डिग्री पर। साइन 90 इसका वैल्यू होता है 1, कोस 90 0, टेन 90 इसका होता है अपरिभाषित, अनडिफाइंड भी इसको कहते हैं, अनडिफाइंड। इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अपरिभाषित। तो इसका वैल्यू हम लोग याद रखेंगे। ये कौन से रिलेटेड भी जो है एग्जाम में सभी तरह का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे भी एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसका वैल्यू याद रहने से जो है आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कैसे इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला सवाल देखते हैं। साइन 60 इंटू cos 30
प्लस साइन 30 इंटू cos 60। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2। वैल्यू सिर्फ बैठाते जाना है। cos 30 इसका भी होता है √3/2 प्लस, अब है साइन 30 1/2, cos 60 इसका भी वैल्यू होता है 1/2। इसको हम लोग हल कर देंगे तो √3 गुना √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर बटा 2 गुना 2 4 प्लस 1/2 गुना 1/2 1/4, तब ये हो जाएगा। इसको वर्गमूल खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 4/4। इसका आंसर हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह का सवाल अगर पूछा जाता है तो जो है हम लोग सिर्फ जो है इसका वैल्यू सिर्फ बैठाते जाएंगे और जो है इसको हल कर देंगे। इससे रिलेटेड एक सवाल और देखते हैं। टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 आगे में गुना है तो इसको रहने दीजिए गुना। tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन 60 √3/2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर एक प्लस में है, √3 का स्क्वायर एक माइनस में है, ये दोनों वैल्यू कट जाएगा। तो क्या बचा हमको, 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो 2 गुना 1 2 ही हो जाएगा, 2 हमारा आंसर, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है इस तरह का सवाल रहेगा तो हम लोग जो है उसका वैल्यू बैठाते जाएंगे, साइन कोस टेन जो भी रहेगा, और उसको हम लोग हल कर देंगे। इससे रिलेटेड देखते हैं आगे क्वेश्चन। यदि tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/√3, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3, जबकि जीरो डिग्री से बड़ा है a प्लस बी से बड़ा और बराबर है 90 डिग्री। एवं a से बड़ा b है, तो कोण A एंड कोण B का मान पूछ रहा है। इसमें दिया हुआ है tan इंटू a माइनस बी बराबर 1/√3, tan इंटू a प्लस बी बराबर √3। इसको कैसे हल करना है, तो इसमें भी छिपा हुआ है। देखिए 1/√3 का वैल्यू जो है एक एंगल में कितना कोण पर आता है, tan में जो है 1/√3 कितना एंगल पर आएगा, 30 डिग्री पर। इसी जानकारी हमको मिल रहा है।
इसमें 10 में जो है √3 का वैल्यू आ रहा है 1060 √3, इसमें 60 डिग्री पर, तो उसी का हम लोग यूज करेंगे। 10a-b बराबर 1/√3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10a-b 1/√3 का जो है 1/√3 का 10 का वैल्यू क्या होता है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 30 डिग्री। अब देखिए 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी, इसको हम लोग काट सकते हैं, 10 10 काट दिए, तब बच गया हमको a-b बराबर 30 डिग्री। रहने दीजिए इतना। दूसरा हम सॉल्व करते हैं, 10a + b बराबर √3 दिया हुआ है, 10a + b बराबर √3, तो इसको हम लोग 10a + b बराबर लिख सकते हैं √3 को 1060 डिग्री, √3 की जगह पर जो है वैल्यू आता है 1060 डिग्री में, तो अब जो है 10 इधर भी है 10 इधर भी है, 10 10 को हम लोग काट सकते हैं, तब यहाँ मिल गया हमको a + b बराबर 60 डिग्री। इसको लिख दीजिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब जो है ये दोनों को हम जोड़ेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2, दो को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ते हैं तब क्या होगा, तो a - b बराबर 30, a + b बराबर 60, b प्लस में b माइनस में कट जाएगा, 2a बराबर मिल गया 90 डिग्री, तो a बराबर हमको मिल गया 45 डिग्री, a का कोण जो है 45 मिल गया। इसी में बैठा देते हैं, a + b बराबर 60 है, a + b बराबर 60 डिग्री, a का वैल्यू 45 डिग्री, 45 + b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर क्या मिल जाएगा 60 - 45, ये हमको मिल गया 15 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन, टेन 15 1060 1027 1057 1070 और अगला है 1047 को बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। बढ़ते हुए क्रम में सजाना है या फिर लिखना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि जो है 10 में जो है 15 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद वैल्यू जो है अंक जो है बढ़ रहा है उसी के अनुसार हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखिए
पहले जो हम लोग चार्ट बनाए थे, tan 0 डिग्री, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, यहाँ पर देखिए tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अपरिभाषित अनडिफाइंड। अब देखिए 0 हो गया, इसका वैल्यू हो गया √3 का वैल्यू 1.1732, ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना भी आएगा तो 1 से तो कम ही आएगा वैल्यू, ये हो जाएगा लेस देन 1, 1 से कम। मान लेते हैं 0.4 रखिए, 4 मान लेते हैं, इतना आता है वैल्यू, 1 से कम आएगा वैल्यू ये। और इसका वैल्यू 1 हो, 0 हो गया, 0.4 हो गया, 1 हो गया, इसका हो गया 1.732, ये हो गया इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो देखिए यहाँ 0 से 0.4, 1, 1.732, इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। मतलब 0 डिग्री से हम लोग 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं, tan 0 डिग्री में, tan 90 डिग्री। तो क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ते जा रहा है, वैल्यू इंक्रीजिंग। tan 0 से जब tan 90 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं तो इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो अंक में भी हम लोग उसी तरह से सजा देंगे। नीचे में सबसे कम होगा तो tan 15 डिग्री, उससे बड़ा हो जाएगा, उससे बड़ा वाला अंक tan 27 डिग्री, tan 27 डिग्री, उसके बाद tan 47 डिग्री, tan 47 डिग्री, उसके बाद tan 57 डिग्री, tan 57 डिग्री, उसके बाद tan 77 डिग्री। तो इस तरह का सवाल बनाने से पहले हम लोग वो चीज़ देख लेंगे। 0 डिग्री से 90 डिग्री की अगर हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, उसी के अनुसार हम लोग सजाएंगे। अगर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू अगर घटता, 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाते, तो अगर इसका वैल्यू घटता तो क्या होता, सबसे कम हो जाता, सबसे बड़ा वाला वैल्यू यहाँ हो जाता, सबसे कम वाला हमको ये हो जाता, 1077 हमको यहाँ पर लिखना पड़ता। तो ये चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस तरह का सवाल पूछेगा तो पहले हम लोग देख लेंगे, इस तरह का लिख करके देख सकते हैं कि वैल्यू बढ़ रहा है, अगर उसका जो कोण बढ़ते जा रहा है तो उसका वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है या फिर घटते जा रहा है, ये चीज़ हमको ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम लोग बनाएंगे। नहीं तो जो है ये सवाल गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी से लिए हैं। देखिए कि किस तरह से बनाते हैं हम लोग, कितना आसान है या फिर हार्ड है। यदि टेन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 9 tan स्क्वायर एक्स बराबर 13 और 0 डिग्री से बड़ा और बराबर x है, इससे बड़ा 90 डिग्री है, तो x का मान क्या है, तो x का मान निकालना है। तो इसमें जो है x का वैल्यू कह रहा है 0 से बड़ा होगा, बड़ा या बराबर होगा, या तो फिर लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं। इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। देखते हैं पहले
बिना फार्मूला के ही बनाते हैं, पुनः फार्मूला से भी हल कर सकते हैं या तो फिर फार्मूला से भी बना सकते हैं। टेन सेक स्क्वायर एक्स, टेन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक के क्या होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/कोस, तो टेन हो जाएगा 10/कोस स्क्वायर एक्स माइनस 9। अब 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स बराबर 13। कोस स्क्वायर एक्स का लोसन निकालेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 9, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 13 अभी इतना ही रहने दीजिए, तो 10 माइनस 9, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो देखिए तो 9 गुना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, थीटा नहीं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एक्स का यूज किया गया तो एक्स लिखेंगे बराबर 13 कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए 10 माइनस 9 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये भी हो जाएगा 9 कोस स्क्वायर एक्स, 9 से गुना हो जाएगा बराबर 13 कोस स्क्वायर एक्स, तो 10 में से 9 गया 1 बचा, और उधर जाएगा तो कितना बचेगा 13 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 9 कोस स्क्वायर एक्स, 9 4 13, तो ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1/4, कोस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1/4, तो कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे मिल गया हमको कोस एक्स बराबर 1/2, हमको यहाँ से हल करने के बाद इतना वैल्यू मिल गया, कोस एक्स बराबर 1/2। अब कोस में जो है वैल्यू 1/2 कब आता है, कोस 30 √3/2, कोस 60 1/2, 60 में आता है, तो कोस एक्स बराबर इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग कोस 60 डिग्री, कोस कट जाएगा तो एक्स बराबर हो गया हमको 60 डिग्री, मतलब यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो और शॉर्टकट एक तरीका है वही से भी हम लोग बना सकते हैं। ये थोड़ा लंबा हो गया, हम लोग बैठा सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला है। अगला चैप्टर में हम लोग जाएंगे तो देखेंगे, तब यहाँ पर क्या दिया हुआ 10 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 9 10 स्क्वायर एक्स बराबर 13, तो दोनों को एक ही कैटेगरी में बदल दीजिए, सेक को या तो फिर 10 में बदल दीजिए या तो फिर 10 को सेक्स में, तो सेक को ही बदल दीजिए 10 में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर के वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस में है इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बदल दीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पर एक्स का वैल्यू है लिखेंगे हम लोग 13, तो ये हो जाएगा 10 प्लस
10 tan स्क्वायर एक्स माइनस 9 tan स्क्वायर एक्स बराबर 13। 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 में से 9 tan स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स बराबर 13 में से 10 जाएगा 3, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बराबर 3। तो tan एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर √3 हो जाएगा √3। अब देखिए tan एक्स बराबर मिल रहा है हमको √3। अब tan में जो है √3 का मान कब आता है, जब 60 डिग्री वैल्यू होता है। तो √3 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan एक्स बराबर tan 60 डिग्री। tan कट जाएगा तो एक्स का वैल्यू 60 डिग्री, ये वैल्यू निकल गया। यही हमको निकालना था एक्स का वैल्यू। मतलब इसको हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक पहले बनाए दूसरा ये बनाए। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बनाएंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, कर्ण हो गया 6 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है। तो इसमें पूछ रहा है कोण ए क्या होगा, कोण सी क्या होगा, ये चीज़ हमको निकालना है। कोण ए, तो कोण ए के हमको मालूम है लंब दिया हुआ है, आधार कर्ण दिया हुआ है, लंब और कर्ण। तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं किस में, साइन कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2। मतलब साइन ए बराबर 1/2। इसके जगह पर हम लोग देख सकते हैं क्या, साइन 30 1/2, साइन 30 डिग्री। तो साइन कट जाएगा, तो ए का वैल्यू हमको मिल गया 30 डिग्री, यही निकालना था। दूसरा कह रहा कोण सी, तो कोण सी के लिए ये आधार हमको, ये लंब ये हो गया, लंब से मतलब नहीं, आधार ये हो गया, आधार बटा कर्ण।